ओम शांति। आज 13 सितंबर 2022। आज की प्रातः मुरली में बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम आपस में भाई भाई हो। तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है, सुखदाई बन सबको सुख देना है, गुण ग्राही बनना है, यानी सबसे गुणों का ग्रहण करना है। प्रश्न है, आपस में रूहानी प्यार ना होने का कारण क्या है? रूहानी प्यार कैसे होगा? उत्तर में बाबा कहते हैं, देह अभिमान के कारण जब एक दो को खामियां देखते हैं, देह अभिमान के कारण क्या देखते हैं? एक दो के खामियां देखते हैं, तो क्या होता है? हम उसका जो गुण है, अच्छे गुण है, वो देख नहीं सकते, खामियां देखने में समय बर्बाद करते हैं। जब आत्मा अभिमानी बनते हैं, स्वयं की खामियां निकलने का फुरना रहता है, सतोप्रधान बनने का लक्ष्य रहता है, मीठे सुखदाई बनते तब आपस में बहुत प्यार रहता है। बाकी बाप की श्रीमत है, बच्चे किसी के भी अवगुण मत देखो, गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रखो। सबसे जास्ती गुण एक बाप में है। बाप से गुण ग्रहण करते रहो और सब बातों को छोड़ दो, तो प्यार से रह सकेंगे। ओम शांति। अभी तुम बच्चों को यह मालूम है कि बेहद का बाप हमको शतोप्रधान बना रहे हैं और मूल युक्ति बता रहे हैं। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं कि तुम भाई भाई हो, आपस में तुम्हारा बहुत रूहानी प्रेम चाहिए। तुम्हारा था तो बराबर, अब नहीं। मूल वतन में तो प्रेम की बात ही नहीं रहती। तो बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते हैं, बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है, दिन मास वर्ष बीतता जा रहे हैं। बाप ने समझाया है, तुम यह लक्ष्मी नारायण थे, ऐसा तुमको किसने बनाया? बाप ने। फिर तुम कैसे नीचे उतरते हो? ऊपर से नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वो दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। तुम जानते हो, हम पहले सतोप्रधान थे, आपस में बहुत लव था। बाप ने भाइयों को शिक्षा दी, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। मैं तुम सबका बाप हूँ, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सतोप्रधान बनने की। तुम समझते हो, जितना जितना हम सतोप्रधान से सतोप्रधान, तमोप्रधान से सतोप्रधान बनेंगे, बनते जाएंगे, उतना ही खुशी में गदगद होते रहेंगे। हम सतोप्रधान थे, भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अभी बाप द्वारा पता चला कि हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। हेवन के देवताओं की भी बहुत महिमा है। हेवन माना स्वर्ग। हम वहाँ के निवासी थे, फिर नीचे उतरते आए हैं। पहली तारीख से लेकर आज 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष आ कर रहे हैं। शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आए हो, अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि देह अभिमान के कारण एक दो में वो प्यार नहीं है, एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं। तुम आत्मा अभिमानी थे तो ऐसे किसी की खामियां नहीं निकालते थे कि फलाना ऐसा है, इनमें यह है। आपस में बहुत प्यार था। अब वही अवस्था धारण करनी है। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते हैं, लड़ते झगड़ते। अब वो संबंध कैसे हो, यह बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे, तुम सतोप्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते तुम तमोप्रधान बने हो। तुम कैसे मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठा बनो। तुम सुखदाई थे, फिर दुखदाई बने हो। रावण राज्य में एक दो को दुख देने, काम कटारी चलाने लगे हो। शतोप्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। ये 5 विकार तुम्हारे
कितने बड़े शत्रु हैं। यह है ही बिकारी दुनिया, क्योंकि रावण राज्य है ना। यह भी तुम जानते हो, राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है। आजकल करते सती पूरा हुआ, त्रेता पूरा हुआ, द्वापर पूरा हुआ और कली भी पूरा हो जाएगा। अभी तुम नीचे उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी वह रूहानी खुशी गुम हो गई। अब तुमको शतो प्रधान बनना है। मैं आया हूँ तो जरूर तुमको शतो प्रधान बनाऊंगा। यह भी बाप समझाते हैं, बच्चे, जब 5000 वर्ष बाद संगम युग होता है तब ही मैं आता हूँ, तुमको समझाता हूँ, फिर से शतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएगी। तुम जब शतो प्रधान देवी देवता थे तब कोई खामी नहीं थी। अब यह खामियां कैसे निकलेगी। आत्मा को ही अशांति होती है। अब अंदर जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने हैं। जब हम भाई भाई थे तो आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही बाप आया है, कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो, एक दो से बहुत प्रेम रखो। देह अभिमान में आने से ही एक दो की खामियां निकालते हो। अब बाप कहते हैं तुम ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो। तुम जानते हो कि नई दुनिया में बाप ने हमको बरसा दिया था 21 जन्म के लिए, एकदम भरपूर कर दिया। अब बाप फिर तो कितने जन्म के लिए बाप भरपूर कर दिए थे, 21 जन्मों के लिए एकदम भरपूर कर दिया था। अब बाप फिर आया हुआ है तो क्यों ना हम उनकी मत पर चल फिर से पूरा बरसा ले हुए। मीठे मीठे सिकिलद्दे बच्चे कितना तुम मीठे मीठे बच्चे कितना अडोल थे। कोई मतभेद नहीं था, किसी की निंदा आदि नहीं करते थे। अब भी कुछ ना कुछ है, वो सब भूल जाना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं, एक बाप को याद करना है, बस यही ओना लगा हुआ है। हम जल्दी जल्दी शतो प्रधान बन जाए। फलाना ऐसा है, इसने यह बोला। इन सब बातों को भूल जाओ, ये सब छोड़ो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, शतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो, दूसरे का अवगुण नहीं देखो। देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई को तो देखो तो गुण ही देखेंगे, अवगुण को नहीं देखना चाहिए। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो तो कभी भी दुख नहीं होगा। भल कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है रजो तमो प्रधान है, तो जरूर उन्हों की चाल भी ऐसी ही होगी। अपने को देखना चाहिए कि हम कहाँ तक शतो प्रधान बने हैं। सबसे जास्ती गुण है बाप में, तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। अब गुण छोड़ गुण धारण करो। बाप कितना गुणवान बनाते हैं। कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान बनना है। बाप तो सदा सुखदाई है ना, तो सदा सुख देने और शतो प्रधान बनने का फुरना रखो। तो सदा सुख देने और शतो प्रधान बनने की फुरना रखो, यानी आस रखो, और कोई बात नहीं सुनो, कोई की ग्लानि आदि नहीं करो। सब में कोई ना कोई खामियां जरूर है या नहीं, सब में है। खामियां भी ऐसी हैं जो फिर खुद भी समझ नहीं सकते, दूसरे समझते हैं कि इनमें यह खामियां हैं। अपने को तो बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहाँ कहाँ उल्टा बोल निकली पड़ती है। शतो प्रधान अवस्था में यह बातें होती नहीं।
ये खामियां है, परंतु ना समझने के कारण अपने को मियाँ मिट्ठू समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मियाँ मिट्ठू तो मैं ही एक हूँ, तुम सबको मिट्ठू अर्थात मीठा बनाने आया हूँ। इसीलिए जो भी अवगुण आदि है सब छोड़ दो। अपने नफ्स देखो, हम मीठे मीठे रूहानी बाप को कितना प्यार करता हूँ, कितना खुद समझता हूँ और दूसरों को समझाता हूँ। देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदे नहीं होगा। बाप कहते हैं तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, अब फिर बनो। श्रीमत पर चल मुझे याद करो। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, उससे उतरने की चिंतन करना चाहिए। तो क्या करना है? हमारे सिर पर जन्मों जन्मों का पाप की बोझा है, उसे उतरने का चिंतन रहना चाहिए कि हमने पाप किया तो हमको ही उतारना पड़ेगा, तो उससे उतारने का चिंतन रहना चाहिए। देवताओं के आगे जाकर कहते भी हैं कि हम पापी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसीलिए उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न आदि आदि उनकी महिमा करते हैं। फिर घर में आकर भूल जाते हैं। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से जैसे घृणा आती है, फिर घर में आते हैं तो कोई घृणा नहीं, जरा ख्याल भी नहीं करते कि ऐसा उन्हों को बनाने वाला कौन है। अब बाप कहते हैं हे बच्चे, यह पढ़ाई पढ़ो, देवता बनना है तो यह पढ़ाई ज़रूर पढ़ना है, श्रीमत पर चलना है। पहले पहले बाप कहते हैं अपने को सतोप्रधान बनाना है, इसीलिए मामेकम याद करो। दैवी गुण भी धारण करने हैं, भाई भाई समझ एक बाप को याद करो। बाप से ये वर्षा लेना है, ये भी बुद्धि में है। लोग उनकी स्तुति करते हैं, फिर दूसरे तरफ उनकी ग्लानि भी करते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं। कहते हैं कुत्ते बिल्ली में है, सब परमात्मा के रूप है। जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को याद करने की। भल आगे भी याद करते थे, परंतु वो थी व्यभिचारी याद, बहुतों को याद करते थे। अब बाप कहते हैं अभिव्यचारी याद में रहो, सिर्फ मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग में जिसको तुम याद करते आए हो, सब अभी तमो प्रधान हो गए। आत्मा सतो प्रधान है तो खुद तमो प्रधान को याद करते हैं। अब फिर आत्मा क्या है? अभी आत्मा तमो प्रधान है तो तमो प्रधान को याद करती है। अब फिर सतो प्रधान बनना है, वहाँ भक्ति ही नहीं जो याद करना पड़े। बाप समझाते हैं बच्चे, बस यह फुर्ना रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। ज्ञान तो बहुत सहज है, बेज पर भी तुम समझा सकते हो, यह बेहद बाप का है, इनसे यह वर्षा मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो जरूर यहाँ ही होगी ना। शिव जयंती माना स्वर्ग जयंती। देवताएं कैसे बने? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इस पढ़ाई से ही बने हैं। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। याद की यात्रा में रहने से फिर औरों बातें भूल जाते हैं। बाप समझाते रहते हैं हे बच्चे, देह अभिमान छोड़ो, कोई की खामियां को देखना नहीं है। फलाना ऐसा है, यह करता है, इन बातों से कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट हो जाता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में बहुत मेहनत है, विघ्न भी पड़ते हैं। पढ़ाई में तूफान नहीं आते जितना याद में आते हैं। आपने को देखना है कि हम कहाँ तक बाप की याद में रहते हैं, कहाँ तक हमारा लव है।
लब ऐसा होना चाहिए बस बाप से ही चिटके रहे। वाह वाह वाह, आप हमको कितना समझदार बनाते हो, ऊंचते ऊंच आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे ऐसे अंदर में बाप की महिमा करनी है। बापा आप तो कमाल करते हो, खुशी में गदगद होना चाहिए। कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं तो बाप के मिलने की भी खुशी होती है। इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे, बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप, सुप्रीम बाप हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कितना रहीम दिल है। भल आगे भी भगवानवाचक अक्षर सुनते थे, परंतु झूठ होने के कारण दिल से लगता नहीं था। ठीक कर भीतर में भगवान है, फिर बात कैसे करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और किसी की बुद्धि में नहीं है। आगे चल तुम्हारा दैवी झाड़ बढ़ता जाएगा। बाप कहते हैं कि सबको पैगाम दो या अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे और कोई धर्म स्थापक ऐसे कह नहीं सकता। इसीलिए उनको पैगंबर मैसेंजर भी कहा नहीं सकते। पैगाम तो एक बाप ही देते हैं कि मामे कम याद करो तो शतोप्रधान बन जाएंगे और तम शतोप्रधान दुनिया में आ जाएंगे। यह है बाप का पैगाम। सब जगह पैगाम लिख दो, सारा मदार इस पर है। यूरोपियन लोग के लिए इस चक्र और झाड़ में सारी नॉलेज है। उन्हों को यही बताना है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी कैसे रिपीट होती है, तो वंडर खाएंगे। अमरनाथ बाबा यही सच्ची अमर कथा सुनाते रहे, अमरपुरी में ले जाते हैं जाने के लिए। वो है अमेरिका, यह है नीचे मृत्युलोक। सीढ़ी है ना, अभी हम ऊपर जाते हैं फिर नंबर बार आएंगे। हमेशा समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं, उनको ही याद करते रहो तो भी खुशी रहेगी। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। यह है वंडरफुल युगल। बाबा इनको कहते हैं यू आई माई बाइक, यू आई माई बाइक। तुम्हारे द्वारा मैं एडॉप्ट करता हूँ। सॉरी, थोड़ा दिक्कत हुआ। यहाँ लिखा है क्या है, बाबा इनको कहते हैं यू आर माई वाइफ। तुम्हारे वेरी वेरी सॉरी, थैंक बाबा, सॉरी बाबा। तुम्हारे द्वारा मैं एडॉप्ट करता हूँ, फिर माताओं को संभालने के लिए एडॉप्ट किए हुए बच्चों से एक को मुकर्रर रखते हैं। यह ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है। तुम्हें वो माता पिता इनको कहते हैं। बाबा खुद कहते हैं, हम चलते फिरते बहुत खुशी से बाप को याद करता हूँ। याद में कितना भी पैदल करो कभी थकेंगे नहीं। जितना याद करेंगे उतना चमक आती जाएगी। खुशी में तीर्थों पर कितना दौड़ दौड़ कर ऊपर जाते हैं। वो तो है भक्ति मार्ग के धक्के। यह भी खेल भक्ति है रात, अब तुम्हारे लिए दिन होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी पद्मा पदम गुना याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, बाप से ऐसा लव रखना है जो एक बाप से ही सदा चटक रहे। दिन रात बाप की ही महिमा करनी है, खुशी में गदगद होना है। दूसरा पॉइंट है, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहे शतप्रधान बनना है। कभी भी मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, बाप के समान मीठा बनना है। वरदान है, पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। विस्तार है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। ये फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति होती है।
यदि अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है तो जरूर पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। ये व्रत धारण करना कम बात नहीं। बापदादा पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। इस व्रत में संपूर्ण और संपन्न भव का वरदान प्राप्त करने के लिए व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करो। स्लोगन है सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवास बनना है। ओम शांति।